नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर देश ने इतिहास रचा और भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लेकिन इस पर भी बीजेपी खुद को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने लगी। जो भी मंत्री कैमरे के सामने आया, उसका कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह सफल हुआ है, यानी कि पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोद में रख दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक तरफ वैज्ञानिकों को बधाई देते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि ये सब उनके कुशल नेतृत्व में संभव हो पाया है। पीएम की अगुवाई में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है, आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहा है। किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री को श्रेय दिया है, आप खुद सुनिए। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जो वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते रहे, जिन्होंने पल पल इस मिशन को दे दिया, उन्हें छोड़कर पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। जेपी नड्डा का यह भी कहना है कि इतने मिशन किसी सरकार ने लॉन्च नहीं किए जितने पीएम मोदी की सरकार ने किए। नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे दिया। उन्होंने लिखा, जैसे कि दुनिया चंद्रयान-3 की ओर से अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है, मैं इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता बनाने के लिए इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अमृतकाल के माध्यम से भारत की यात्रा की शुरुआत भी करती है, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्पना की है। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान-3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। आज चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान-3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले 1 दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल
मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान-3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयर को जो जगह दी है वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान-3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अब आप कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, जिन्होंने लिखा, आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का नतीजा है। 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नए सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। देखा आपने, इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी ने वैज्ञानिकों को दिया। यहाँ तक कि सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसरो प्रमुख एस एस सोमनाथ को बधाई देते हुए लेटर भी लिखा, जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया समेत कई ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बहरहाल देश और वैज्ञानिकों की इस सफलता पर सभी को खुशी होनी चाहिए, सभी को गर्व होना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।